कभी गौर किया है, जब कोई अपना अचानक दूर चला जाता है तो सबसे पहले मन यही करता है कि उसका पीछा किया जाए, सोचा जाए कि क्यों बात नहीं कर रहा, उसके हर कदम पर नजर रखी जाए या फिर गुस्से में उसे ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन सच यही है कि पीछा करना भी बेकार है और ब्लॉक करना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि जब कोई चला जाता है तो उसके अंदर यह अहंकार बैठा होता है कि अब उसकी अहमियत और बढ़ गई है। वो सोचता है कि अब तुम्हें उसकी और जरूरत है, और यही सोच उसे और दूर धकेल देती है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पीछा करके और ब्लॉक करके खुद की वैल्यू गिरा लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सामने वाला अक्सर तभी लौटता है जब उसे एहसास हो कि उसने गलती की। वो तभी पछताता है जब उसे महसूस होता है कि उसने जो छोड़ा था वही असली था, और यह एहसास उसे खुद ब खुद मजबूर करता है वापस लौटने के लिए। तो आज का ये वीडियो सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है। आज मैं तुम्हें 8 ऐसे वार बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर बिना पीछा किए और बिना ब्लॉक किए वही इंसान खुद रोते रोते लौट आएगा। इतने ताकतवर वार कि सामने वाला चाहे कितना भी अकड़ वाला क्यों ना हो, आखिरकार पछताकर तुम्हारे दरवाजे पर ही लौटेगा। और याद रखना, ये 8 वार अगर पूरे ध्यान से सुने, अगर इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा, तो सामने वाले का लौटना सिर्फ एक संभावना नहीं रहेगा, बल्कि उसकी मजबूरी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हर वार के साथ सामने वाले की अकड़ टूटेगी और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और भी ऊंची उठेगी। चलिए चलते हैं पॉइंट 1 की ओर। पॉइंट 1, खुद की चुप्पी से वार करो, बोलकर नहीं, खामोशी से जवाब दो। कभी गौर किया है कि जब कोई अपना अचानक दूर चला जाता है या बात करना बंद कर देता है तो मन में सबसे ज्यादा बेचैनी किस बात की होती है? उसकी बातों की कमी नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी की चोट सबसे गहरी लगती है। चुप्पी इंसान को अंदर से खा जाती है, क्योंकि जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां खामोशी हजारों सवाल छोड़ देती है। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला गया हो, वो ये उम्मीद करता है कि तुम उसके पीछे भागोगे। वो चाहता है कि तुम बार बार मैसेज करो, फोन करो, उसका हालचाल पूछो। लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो जाए, जब तुम कुछ भी ना कहो, जब तुम बिल्कुल खामोश रहो, तो यही चुप्पी उसके दिमाग में सबसे बड़ा वार बनकर जाती है। साइलेंस का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान शब्दों का जवाब दे सकता है, लेकिन खामोशी का जवाब नहीं दे पाता। अगर कोई तुम्हें गुस्से में कुछ कहे और तुम चुप रहो तो उसका गुस्सा और बढ़ता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर गया हो और तुम चुप रहो तो उसकी अकड़ अंदर ही अंदर पिघलने लगती है। वो सोचने लगता है कि आखिर क्यों तुमने उसकी परवाह करना छोड़ दिया, क्यों तुम भागे नहीं, क्यों तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया। तुम्हारी ये चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। याद रखो, साइलेंस एक ऐसा हथियार है जिसे इस्तेमाल करने के लिए न कोई ताकत चाहिए न शब्द। ये वार बिना आवाज किए सबसे गहरा असर करता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाले का दिमाग खुद अपने ही सवालों में फंस जाता है। वो खुद ही सोच सोच कर पागल होता है। क्या वो अब मुझसे दूर हो चुका है? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? क्या वाकई उसने मुझे भुला दिया? ये सारे सवाल उसकी नींद उड़ा देते हैं, और यही बेचैनी उसे धीरे धीरे मजबूर करती है वापस लौटने पर। एक रिसर्च भी यही कहती है कि जब कोई इंसान किसी से चुप्पी झेलता है तो उसके दिमाग में पेन सेंटर वैसे ही एक्टिव होते हैं जैसे फिजिकल चोट पर होते हैं। मतलब तुम्हारी खामोशी उसकी आत्मा पर चोट करती है। तुम्हारा कुछ न कहना ही सबसे बड़ा कह देना होता है। अब सवाल उठता है कि इस साइलेंस को कैसे अपनाना है। तो सबसे पहला कदम है खुद को कंट्रोल करना। मतलब बार बार मैसेज करने की आदत को रोकना। कॉल करने का मन आए तो खुद को समझाना। सोशल मीडिया पर जाकर उसके पोस्ट चेक करने से बचना, क्योंकि साइलेंस का मतलब सिर्फ जुबान से चुप रहना नहीं, बल्कि एक्शन से भी चुप रहना है। दूसरा कदम है अपनी चुप्पी को मजबूती में बदलना। मतलब इस साइलेंस को कमजोरी मत बनने दो। सोचो कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब सामने वाला देखेगा कि तुम बिल्कुल शांत हो, ना तो पीछा कर रहे हो, ना ब्लॉक कर रहे हो, बल्कि चुप रहकर भी अपनी जगह मजबूत बनाए हुए हो,
तो उसके अंदर डर पैदा होगा। वो सोचेगा कि कहीं उसने तुम्हें हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। और तीसरा कदम है इस साइलेंस को लंबा चलाना, मतलब जल्दी से टूटना मत। अक्सर लोग 2 दिन चुप रहते हैं और फिर अचानक मैसेज कर देते हैं। ऐसा मत करना। साइलेंस तभी काम करेगा जब सामने वाला समझे कि तुम्हारे पास अब उसे देने के लिए शब्द नहीं बचे। अब तुम्हारे पास सिर्फ खामोशी है, और यही खामोशी उसके दिल पर वार करती है। तो याद रखो, खुद की चुप्पी से वार करो, बोलकर नहीं, बल्कि खामोशी से जवाब दो, क्योंकि खामोशी वो चाबी है जो सामने वाले के अहंकार का ताला तोड़ देती है और उसे मजबूर करती है सोचने पर कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। अगर ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा भी ताकत दे पाया है तो कमेंट में बस इतना लिख देना, खामोशी ही असली वार है, ताकि मुझे भी महसूस हो कि मेरी आवाज किसी तक पहुंच रही है। अगर अंदर से लगा कि हां ये बात काम की है तो लाइक कर देना, ताकि मुझे और ताकत मिले ऐसे ही और अगले पॉइंट्स में लाने की। और हां, सब्सक्राइब सिर्फ तब करना जब सच में लगे कि ये चैनल तुम्हें हर दिन अंदर से मजबूत बना रहा है। चलिए चलते हैं पॉइंट 2 की ओर। सेल्फ रिस्पेक्ट को हथियार बनाओ, खुद को गिरने मत दो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है या फिर अचानक बात करना बंद कर देता है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज टूटती है वो है खुद की इज्जत का एहसास। ये मन सोचने लगता है कि शायद मुझ में ही कमी रही होगी, शायद मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से सामने वाला दूर चला गया। लेकिन यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा गिरा देती है। और अगर उस वक्त तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हथियार नहीं बनाया तो समझ लो कि सामने वाला जीत गया। सेल्फ रिस्पेक्ट का असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि सामने वाला चाहे कितनी भी अकड़ दिखाए, अगर तुमने खुद की इज्जत बचाकर रखी तो धीरे धीरे वही इंसान पछताएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को गिरने न देना। मतलब चाहे हालात कितने भी खराब हों, तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। याद रखो, जब तुम खुद को गिरा देते हो तो सामने वाले को लगता है कि उसने सच में सही फैसला लिया है, लेकिन जब तुम खुद को और भी मजबूत खड़ा कर लेते हो तो वही इंसान अपने फैसले पर शक करने लगता है। अब जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम रोज उसके पीछे भागते रहे, मैसेज करते रहे, कॉल करते रहे, तो क्या होगा? वो और भी दूर भागेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखती। लेकिन अगर तुमने उस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लिया तो यही वार उसके दिल तक पहुंचेगा। वो सोचेगा कि कैसे ये इंसान इतना शांत और इतना मजबूत खड़ा है, कैसे बिना उसके भी ये खुद को गिरने नहीं दे रहा। यही बात उसके दिमाग को हिला देगी। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ शब्द नहीं है, यह पूरी एक एनर्जी है। जब तुम्हारी चाल में, तुम्हारी बातों में और तुम्हारे व्यवहार में सेल्फ रिस्पेक्ट झलकने लगती है तो सामने वाला खुद ही पीछे हट जाता है। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें उस जगह पर खड़ा कर देती है जहां से सामने वाला तुम्हें नीचे गिरा ही नहीं सकता। तो अब सवाल यह है कि इस सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे अपनाया जाए। सबसे पहला कदम है खुद को साबित करना कि तुम्हारी पहचान किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अंदर है, ना कि किसी और के वैलिडेशन में। अगर सामने वाला सोचता है कि तुम्हें छोड़कर उसने तुम्हें तोड़ दिया है, तो तुम अपने कर्मों और अपने एटीट्यूड से साबित करो कि तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत खड़े हो। दूसरा कदम है किसी भी हालत में खुद को नीचा न दिखाना। मतलब ये कि सामने वाले से कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। कभी भी ये मत जताना कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया खत्म है, क्योंकि यही बातें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देती हैं। बल्कि हमेशा ये जताओ कि मैं अपने दम पर भी पूरी दुनिया जीत सकता हूं। यही सोच तुम्हें और भी ताकतवर बना देगी। तीसरा कदम है अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना। सेल्फ रिस्पेक्ट तभी सबसे ज्यादा चमकती है जब तुम्हारा काम, तुम्हारी उपलब्धियां और तुम्हारी पर्सनालिटी बोलती है। अगर सामने वाला देखे कि तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है, तुम पहले से ज्यादा खुश हो, ईश्वर कर रहा था, पहले से ज्यादा सफल हो, तो यही चीज उसे सबसे गहरी चोट देगी। क्योंकि उसे लगेगा कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वही अब उसकी पहुंच से बाहर चला गया है। चौथा कदम है रिस्पेक्ट की सीमा तय करना। 1 मिनट रुकिए।
क्या आपको पता है कि 90% लोग सेल्फ हेल्प वीडियोस देखने के बाद भी अपनी लाइफ क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि YouTube पर आप सिर्फ सुनते हो लेकिन एक्शन लेना भूल जाते हो। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन 90% लोगों की भीड़ का हिस्सा बनो जो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इस पूरी वीडियो का एक एक्शनेबल चेकलिस्ट और सीक्रेट माइंडसेट PDF अपने टेलीग्राम चैनल सेल्फ ग्लोबल पर अपलोड कर दिया है। वहां मैं वो एक्सक्लूसिव ऑडियो नोट्स और पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करता हूं जो मैं YouTube की पॉलिसी की वजह से यहां खुलकर नहीं बोल सकता। अगर आप वाकई सीरियस हो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और सेल्फ ग्लोबल फैमिली ज्वाइन करो। वहां मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मतलब अगर सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे बिल्कुल भी मौका मत देना। ना तो लड़ाई करना है, ना झगड़ा करना है, बस खामोशी और अपनी ऊंचाई से जवाब देना है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का असली मतलब यही है कि तुम खुद को इतना ऊपर उठा लो कि सामने वाला चाहकर भी तुम्हें गिरा न सके। याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो वार है जो सामने वाले को उसकी औकात दिखाता है। जब तुम खुद को गिराते नहीं हो तो सामने वाला धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने जो खोया है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो अब से तय कर लो, किसी भी हाल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने मत देना, क्योंकि यही वो हथियार है जो तुम्हें अंदर से भी मजबूत करेगा। अगर तुम्हें यह पॉइंट दिल तक पहुंचा है तो इसे अपने दिल में उतारो, और अगर सच में लगा कि ये बातें तुम्हें ताकत दे रही हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, क्योंकि हर लाइक मुझे और ताकत देता है तुम्हारे लिए और भी गहरे वार लाने की। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो की जरूरत किसी और को भी है तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए। और हां, सब्सक्राइब तभी करना जब सच में लगे कि यह चैनल तुम्हें हर दिन और मजबूत बना रहा है, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां जिंदगियां बदली जाती हैं। चलिए चलते हैं पॉइंट 3 की ओर। पॉइंट 3, सोशल प्रेजेंस से वार करो, अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाओ। कभी गौर किया है कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं कि अपने ही खोल में सिमट जाते हैं और अपनी पूरी दुनिया को उस एक इंसान तक सीमित कर लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर सामने वाले को यह दिख गया कि उसके जाने से तुम्हारी पूरी जिंदगी रुक गई है तो समझ लो उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन असली वार तब होता है जब बिना कुछ कहे, बिना पीछा किए, अपनी सोशल प्रेजेंस को इतना मजबूत बना दिया जाए कि सामने वाला खुद सोचने लगे, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है। सोचो, सामने वाला छोड़कर गया और उम्मीद यही थी कि अब तुम्हारी रातें रोते रोते कटेंगी, दिन मायूस होकर गुजरेंगे। लेकिन जब सोशल मीडिया पर दोस्तों की महफिलों में कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए तुम्हें देखा जाता है तो अंदर से एक आग जलती है। उसे लगता है कि शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। यही सोशल प्रेजेंस का असली वार है। सोशल प्रेजेंस का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखावा करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी को जीना, उसमें खुशियां भरना और उस खुशी को दुनिया तक पहुंचाना। सामने वाले के लिए सबसे बड़ा झटका यही होता है कि उसके बिना भी तुम्हारी हंसी उतनी ही सच्ची है, तुम्हारे दिन उतने ही रोशन हैं। अब मनोवैज्ञानिक तौर पर समझो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है तुलना करना। जब सामने वाला तुम्हें देखता है कि तुम बिना उसके भी खुश हो, लोगों से घिरे हुए हो और तुम्हारी जिंदगी में रंग भरे हुए हैं, तो उसके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। वो सोचने लगता है कि क्या सच में मेरी कोई अहमियत थी भी या नहीं। यही बेचैनी धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ती है और मजबूर करती है लौटने पर। सच में मेरी कोई शुरू हो जाती है। अब ये सोशल प्रेजेंस कैसे बनानी है? सबसे पहला कदम, अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताओ, उनकी महफिलों में शामिल हो, हंसी मजाक करो, ऐसे माहौल का हिस्सा बनो जो तुम्हें खुश रखे। दूसरा कदम, अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस करो। जब तुम कामयाबी की ओर बढ़ते हो तो सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभता है कि उसके जाने के बाद भी तुम गिरने के बजाय और ऊपर उठ रहे हो। तीसरा कदम, सोशल मीडिया पर ओवरडू मत करो। जरूरत से ज्यादा दिखावा करने से उल्टा असर होता है। बस इतना दिखाओ कि तुम्हारी जिंदगी चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। कभी दोस्तों के साथ बाहर की एक तस्वीर,
कभी किसी नई उपलब्धि की झलक, कभी किसी किताब या ट्रिप की फोटो। ये छोटे छोटे इशारे बहुत बड़ा असर डालते हैं। यहाँ सबसे बड़ा राज ये है कि सामने वाला जितना तुम्हें परेशान करना चाहता था, उतना ही तुम सोशल प्रेजेंस के जरिए उसे परेशान करने लगते हो। वो हर तस्वीर, हर अपडेट देखकर यही सोचता है कि मैंने इसे छोड़ा और ये तो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। एक बात याद रखना, सोशल प्रेजेंस बनाना सिर्फ सामने वाले को जलाने के लिए मत करो, इसे अपनी असली जिंदगी का हिस्सा बना लो। क्योंकि जब तुम वाकई खुश रहोगे, तभी तुम्हारी मौजूदगी दूसरों को महसूस होगी। नकली मुस्कान से असर नहीं होता, लेकिन असली हंसी सामने वाले का चैन छीन लेती है। अगर ये पॉइंट दिल तक पहुंचा है तो एक लाइक कर देना, ताकि मुझे भी ताकत मिले और मैं अगले बार को और गहराई से समझा सकूं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस सफर में हर पॉइंट तुम्हारी जिंदगी को मजबूत बनाने वाला है। और याद रखो, सोशल प्रेजेंस से वार करना मतलब ये दिखाना नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये साबित करना है कि तुम्हारी दुनिया उसकी गैर मौजूदगी से रुकी नहीं, बल्कि और भी खूबसूरत हो गई। यही वार ऐसा है जो सामने वाले को अंदर से तोड़ देता है और मजबूर कर देता है कि वो लौट कर आए। चलिए चलते हैं पॉइंट 4 की ओर। पॉइंट 4, खुश रहकर वार करो। मुस्कान ही सबसे बड़ा जवाब है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो वो सबसे ज्यादा यही उम्मीद करता है कि अब हमारी मुस्कान खो जाएगी। उसे लगता है कि अब हर दिन बोझिल होगा, हर रात आंसुओं से भरी होगी। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा वार यही है कि जब सामने वाला तुम्हें छोड़कर गया और फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। यही मुस्कान सबसे ताकतवर जवाब है। यही खुशी सबसे बड़ा बदला है। सोचो जरा, किसी को लगता है कि उसके बिना तुम टूट जाओगे, लेकिन जब वो दूर बैठकर देखता है कि तुम अब भी हंस रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, दोस्तों और परिवार के साथ खुश हो, तो अंदर ही अंदर उसकी सोच बिखरने लगती है। यह मुस्कान सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर नहीं होती, बल्कि उसके दिमाग में गूंजने लगती है। यही खुशी उसका चैन छीन लेती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखो तो इंसान तब सबसे ज्यादा परेशान होता है जब उसकी उम्मीदों के खिलाफ चीजें घटती हैं। सामने वाले ने सोचा था कि तुम्हें दर्द में देखकर उसे सुकून मिलेगा, लेकिन जब उसे दिखाई देता है कि तुम हंस रहे हो, तुम्हारी जिंदगी पटरी पर चल रही है और तुम्हें फर्क तक नहीं पड़ा, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या मैं वाकई इतना मायने रखता था या फिर मैं ही गलत था? खुश रहना यहां दोहरी ताकत देता है। पहला, यह तुम्हें अंदर से मजबूत करता है, क्योंकि जब तुम दर्द में भी हंसना सीख जाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। दूसरा, तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ये सामने वाले के लिए ऐसा आईना बन जाता है जिसमें वो खुद की नाकामी देखता है। अब सवाल यह है कि यह खुशी दिखानी कैसे है। सबसे पहले तो इसे अंदर से जीना सीखो। जिंदगी को छोटा मत समझो कि एक इंसान के जाने से सब खत्म हो गया। बाहर निकलो, अपनी पसंद की चीजें करो, जो काम तुम्हें सुकून दे उनमें वक्त लगाओ। दूसरा, अपनी मुस्कान को मजबूरी का मुखौटा मत बनाओ। सच्ची हंसी तभी आएगी जब तुम खुद से कहोगे कि हाँ, मेरे बिना भी सब ठीक है। तीसरा, जब सामने वाला सोशल मीडिया पर तुम्हारी हंसती तस्वीरें देखेगा, जब लोग उससे कहेंगे कि यह तो पहले से ज्यादा खुश लग रहा है, तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। यही बेचैनी धीरे धीरे उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगी। याद रखो, यहां तुम्हारी मुस्कान सिर्फ एक फोटो नहीं है, बल्कि एक संदेश है। हर बार जब तुम हंसते हो, तुम ये कह रहे होते हो, तुम्हारे बिना भी सब ठीक है, और यह संदेश सामने वाले को अंदर तक चीर देता है। खुशी का असर यह भी होता है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं, तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, और यही देखकर सामने वाले को लगता है कि उसने जिस इंसान को खोया वो अब और भी कीमती हो गया है। यही एहसास उसे पछतावे में डुबो देता है। तो खुश रहकर वार करो। सामने वाले के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत होती है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी ही वो वार है जो बिना बोले सबसे गहरी चोट करता है। अगर ये पॉइंट तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अभी चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो
और नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा अब बहुत ताकत। ध्यान से सुनो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ सुनते हैं और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। सिर्फ समरी देखकर आगे बढ़ जाना आसान है, थोड़ा मोटिवेटेड फील करना आसान है, लेकिन असली बदलाव वो डिटेल में जाकर समझने से आता है। अगर तुम हर बार सिर्फ फ्री नॉलेज कंज्यूम करके खुश हो जाते हो तो सच मानो तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तुम बस अपने दिमाग को ये इल्यूजन दे रहे हो कि तुम ग्रो कर रहे हो। ओरिजिनल बुक तुम्हें वो डेप्थ देगी जो कोई भी 10 से 15 मिनट की समरी नहीं दे सकती। इसलिए इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हो सकता है वो अफिलिएट लिंक हो। अगर तुम वहां से खरीदते हो तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन असली सवाल सपोर्ट का नहीं है। सवाल ये है, क्या तुम सच में सीरियस हो? क्योंकि इन्वेस्ट वही करता है जिसे अपनी ग्रोथ पर भरोसा होता है। अगर तुम सिर्फ सुनने वालों में रहना चाहते हो तो यहीं तक ठीक है, लेकिन अगर तुम इंप्लीमेंट करने वालों में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, बुक लो, पढ़ो और अप्लाई करो। अब चलिए वापस आते हैं आज की इस बुक समरी के अगले सबसे पावरफुल लेसन पर। लगा तुम्हारा हर लाइक और कमेंट मुझे ये ताकत देता है कि मैं और भी गहरे पॉइंट्स लेकर आऊं और तुम्हें मजबूत बनाऊं। तो याद रखो, खुश रहकर दिया गया जवाब सबसे बड़ा बदला होता है। कि इससे सामने वाले को साफ साफ दिख जाता है कि तुम्हारी मुस्कान किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने इरादों और हिम्मत पर टिकी है। यही मुस्कान उसके दिल का सुकून छीन लेती है और उसे मजबूर कर देती है ये सोचने पर कि मैंने इसे खोकर सबसे बड़ी गलती कर दी। चलिए चलते हैं पॉइंट 5 की ओर। पॉइंट 5, बिजी रहकर वार करो, वक्त की कीमत दिखाओ। जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है वक्त, लेकिन अक्सर लोग तब तक इसे हल्के में लेते हैं जब तक ये हाथ से निकल न जाए। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो वो यही सोचकर जाता है कि अब इसका पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही अटका रहेगा, ये हर पल मुझे याद करेगा और मेरी गैर मौजूदगी इसकी जिंदगी को खाली कर देगी। लेकिन असली वार तब होता है जब सामने वाला देखता है कि उसकी गैरहाजिरी में भी तुमने अपने वक्त की कीमत समझ ली और खुद को इतना व्यस्त बना लिया कि उसके बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं रही। सोचो जरा, किसी को लगता था कि अब तुम्हारा हर दिन सिर्फ उसकी यादों में डूबा रहेगा, लेकिन जब वो देखता है कि तुमने अपने दिन का हर घंटा काम सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगा दिया है तो उसे खुद पर शर्म आती है। उसे लगता है कि उसने तुम्हें खोकर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया खो दी है। यही एहसास उसकी बेचैनी को बढ़ा देता है। बिजी रहना मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि एक नई जीवन शैली अपनाना है। जब तुम अपनी सुबह जल्दी उठकर प्रोडक्टिव चीजों से भरते हो, जैसे एक्सरसाइजेज, नई स्किल सीखना, अपने सपनों के लिए काम करना, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे से झलकने लगता है और सामने वाला, जिसने सोचा था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि तुम तो और भी चमकने लगे हो, अपने सपनों के लिए काम करने लगे हो। अब जरा सोचो, जब कोई देखता है कि जिसे छोड़कर वो चला गया वही अब इतना व्यस्त और सफल हो गया कि उसके पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है, तो उसे सबसे बड़ा झटका यही लगता है। ये झटका उसे भीतर तक हिला देता है। वो खुद से पूछने लगता है, क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि इसे मेरे बारे में सोचने की फुर्सत तक नहीं? यही सवाल उसकी रातों की नींद छीन लेता है। बिजी रहकर वार करने का मतलब यह भी है कि तुम अपने कामों को प्राथमिकता देना सीखो। टाइम मैनेजमेंट को हथियार बनाओ। जब तुम अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करते हो, हर घंटे का सही इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारे दिन भरपूर हो जाते हैं। और जब तुम्हारा दिन भरपूर होता है तो तुम्हारा दिमाग खाली नहीं रहता, और जब दिमाग खाली नहीं रहता तो तुम्हें किसी की गैरहाजिरी चुभती नहीं। यही सबसे बड़ा सबक है। खुद को इतना व्यस्त बनाओ कि किसी की यादों का बोझ तुम्हें रोक ही न पाए। इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि उस इंसान पर भी पड़ता है जो तुम्हें छोड़कर गया है। उसे लगने लगता है कि वो अब तुम्हारी प्राथमिकता में कहीं नहीं है, और इंसान की फितरत होती है कि जब उसे नजरअंदाज किया जाता है तो उसकी बेचैनी बढ़ती है। बिजी रहना वही वार है जो सामने वाले को यह महसूस कराता है कि तुम्हारी दुनिया उसकी मौजूदगी से कहीं बड़ी है। याद रखो, बिजी रहना भागना नहीं है, ये अपने सपनों, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य के लिए जीना है। ये वो जवाब है जो बिना बोले सबसे गहरी चोट करता है। सामने वाला ये देखकर अंदर से टूटता है कि जिसे मैंने छोड़ा था
वो मेरे बिना और भी मजबूत हो गया। अब यहाँ एक जरूरी बात, बिजी रहकर वार करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को थका डालो या बोझ बना लो। इसका मतलब है सही संतुलन बनाना। काम करो, सीखो, अपने लक्ष्य पूरे करो और साथ ही जिंदगी का मजा लो। जब तुम्हारी जिंदगी काम और खुशी से भरी होगी तो तुम्हारी आभा इतनी चमकदार हो जाएगी कि सामने वाला चाहे जितना भी दूर चला जाए, उसकी नजरें तुम्हारी तरफ खींच ही जाएंगी। आई जीवन। और अब एक छोटा सा सवाल, क्या तुमने अपने दिन का शेड्यूल इस तरह से बनाया है कि हर पल तुम्हें मजबूत बनाए? अगर नहीं तो अभी से शुरू करो। अपने सपनों की लिस्ट बनाओ और हर दिन उसमें आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। यकीन मानो, जब सामने वाला ये देखेगा कि अब तुम्हारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं है तो वो बेचैनी में लौटने को मजबूर हो जाएगा। अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ आया और दिल को छू गया तो चैनल को अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो कि आज से तुम अपने वक्त की कीमत कैसे दिखाओगे और शेयर कर दो ताकि और लोग भी अपने समय की ताकत समझ पाएं। तुम्हारा हर लाइक, समझ पाएं, कमेंट और शेयर मेरे लिए नई ताकत है जिससे मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही गहरे पॉइंट्स लाता रहूं। तो याद रखो, बिजी रहकर वार करो, वक्त की कीमत दिखाओ, क्योंकि जो तुम्हें छोड़कर गया है वो तभी सबसे ज्यादा पछताएगा जब उसे दिखेगा कि अब तुम्हें उसके बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं। यही वार सबसे गहरा है और यही वार उसके अहंकार को तोड़ देगा। चलिए चलते हैं पॉइंट 6 की ओर। पॉइंट 6, लेवल अप करो, खुद को बेहतर बना लो। जिंदगी में सबसे बड़ा बदला ये नहीं होता कि सामने वाले को जाकर कह दिया जाए कि देख, मैं तुझसे बेहतर हूं। सबसे बड़ा बदला यह है कि बिना कुछ कहे, बिना दिखावा किए अपनी जिंदगी को इस कदर ऊंचा उठा लिया जाए कि सामने वाला खुद से पूछे, मैंने इसे खोकर क्या कर दिया। यही लेवल अप करने की ताकत है। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो दिल टूटता है, लेकिन उस टूटन को अगर कोई फ्यूल बना ले तो वही टूटन इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। सोचो जरा, जिसे लगा था कि तुम्हारे बिना तुम कमजोर हो जाओगे, वही अचानक देखे कि तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और कामयाब हो गए हो। यही पल सामने वाले के लिए सबसे दर्दनाक होता है, बल्कि वो मौका खो दिया जिसके साथ वो भी इस लेवल पर पहुंच सकता था। लेवल अप करने का मतलब है हर क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाना, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, स्किल्स हो या फिर जीवन का नजरिया। जब तुम अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हो, जैसे बॉडी लैंग्वेज सुधरना, बातचीत का तरीका बेहतर करना और अपनी आदतों में अनुशासन लाना, तो तुम्हारा आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है। सामने वाला देखता है कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वही अब भीड़ में सबसे अलग दिख रहा है। यही उसकी बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। अब स्किल्स की बात करें। अगर तुम अपने वक्त को नई चीजें सीखने में लगाते हो, जैसे कोई नई भाषा, कोई नया हुनर, कोई प्रोफेशनल स्किल, तो धीरे धीरे तुम्हारी कीमत बढ़ने लगती है। सोचो, जिसने सोचा था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, वही देखे कि अब तुम और भी ज्यादा काबिल हो गए हो। वो मन ही मन ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि उसने एक ऐसे इंसान को खोया है जो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। लेवल अप करने का सबसे बड़ा असर ग्रोथ में दिखता है। ग्रोथ सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि सोच से मापी जाती है। जब तुम्हारी सोच सकारात्मक और गहरी होती है, जब तुम्हारे अंदर वो चमक आ जाती है कि अब तुम किसी पर निर्भर नहीं बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़े हो, तब तुम्हारा स्तर अपने आप ऊपर चला जाता है। यही ग्रोथ सामने वाले के लिए सबसे बड़ा आईना होती है। अब सोचो, जिसने तुम्हें छोड़ा था वही अचानक देखे कि तुम अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयां छू रहे हो। लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे हैं और तुम्हारी पर्सनैलिटी हर जगह चमक रही है। उस पल उसे अंदर से पछतावा होता है। वो सोचता है, काश मैंने इसे छोड़ा ही ना होता। आज ये मेरी जिंदगी का हिस्सा होता तो मैं भी इसका गर्व महसूस करता। यही पछतावा उसका सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। लेवल अप करने का सबसे अच्छा तरीका है कंसिस्टेंसी। रोज छोटे छोटे कदम उठाओ। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से घिरना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये सब तुम्हें धीरे धीरे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं होगी और सामने वाला खुद पीछे मुड़कर तुम्हें देखता रहेगा। याद रखो, लेवल अप करना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है बल्कि खुद के लिए है, लेकिन इसका असर दूसरों पर सबसे ज्यादा पड़ता है।
वो अब उससे कहीं ऊपर निकल गया है और यही सोच उसे बेचैन कर देती है। तो आज से खुद से ये वादा करो, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी पर्सनैलिटी, स्किल्स और ग्रोथ पर लगातार काम करते रहना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हर कदम एक जवाब होगा और वो जवाब शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम आज से लेवल अप करने की शुरुआत करोगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखो यस, मैं आज से लेवल अप करूंगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे और ताकत देता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही गहरे पॉइंट्स लाता रहूं। और शेयर कर देना ताकि और लोग भी समझ सकें कि सबसे बड़ा वार बदले से नहीं बल्कि लेवल अप करके किया जाता है। तो याद रखो, लेवल अप करो, खुद को बेहतर बना लो, ताकि जब वो पीछे मुड़कर देखे तो उसे सिर्फ एक ही पछतावा हो। चलिए चलते हैं पॉइंट 7 की ओर। पॉइंट 7, इग्नोर की ताकत। नजरअंदाज करना सबसे बड़ा वार। जिंदगी में कुछ वार ऐसे होते हैं जिनमें कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उनकी चोट सबसे गहरी होती है। और उन वारों में सबसे ताकतवर है इग्नोर करना। हां, नजरअंदाज करना सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है, एटीट्यूड दिखाता है या तुम्हें हल्के में लेने लगता है, तो उस वक्त सबसे बड़ा बदला यही है कि उसे उतनी अहमियत ही न दी जाए जितनी वो उम्मीद कर रहा है। अब सोचो जरा, जो इंसान ये सोचकर गया था कि तुम्हारे बिना तुम टूट जाओगे, वही अचानक देखे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम अपने रास्ते पर मजबूती से चल रहे हो, तुमने रोना धोना बंद कर दिया है और उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी अब तुम्हारी प्राथमिकता ही नहीं रही। उस पल से उसकी सबसे बड़ी हार शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी चाह यही होती है कि उसे अहमियत दी जाए, उसे नोटिस किया जाए। और जब तुम उसे यही चीज छीन लेते हो, तब वो अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। स्टेप 1, कांटेक्ट कम करना। सबसे पहला कदम है दूरी बनाना। जब कोई छोड़कर गया हो या एटीट्यूड दिखा रहा हो, तो तुरंत पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कांटेक्ट को धीरे धीरे कम करो। अचानक साइलेंस नहीं, बल्कि स्मार्ट साइलेंस रखो, ताकि सामने वाला खुद नोटिस करे कि कुछ बदल रहा है। जब उसे महसूस होगा कि तुम्हारी डिपेंडेंसी कम हो रही है, वहीं से उसका मन डगमगाना शुरू हो जाएगा। स्टेप 2, ऑनलाइन प्रेजेंस कंट्रोल करना। सोशल मीडिया आज के जमाने में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टूल है। इग्नोर का खेल वहीं से सबसे ज्यादा असर करता है। सामने वाला हमेशा यही देखना चाहता है कि तुम्हारा ध्यान अब भी उसी पर है या नहीं। लेकिन जब उसे दिखेगा कि तुम न तो उसके पोस्ट पर रिएक्शन देते हो, न ही उसे स्टॉक करते हो, बल्कि तुम अपनी खुद की जिंदगी और ग्रोथ को हाईलाइट कर रहे हो, तो उसके लिए यह सबसे बड़ी बेचैनी बन जाएगी। स्टेप 3, न्यूट्रल बिहेवियर। जब कभी आमने सामने बात करने की नौबत आए, तो जरूरी है कि तुम अपने व्यवहार को पूरी तरह न्यूट्रल रखो। न तो गुस्सा, न ही जरूरत से ज्यादा मीठापन। बस ऐसा बर्ताव करो जैसे उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी के लिए इर्रेलेवेंट है। यह न्यूट्रलिटी सामने वाले को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि जब वो उकसाना चाहेगा और तुम्हें परेशान देखना चाहेगा, तो उसे हर बार तुम्हारी शांति और स्थिरता का सामना करना पड़ेगा। स्टेप 4, साइलेंस एज अ वेपन। इग्नोर करने का असली खेल है साइलेंस। जब सामने वाला सोच रहा हो कि अब तुम कुछ कहोगे, कुछ रिएक्ट करोगे, वहीं तुम चुप रहो। ये चुप्पी हजारों शब्दों से ज्यादा गहरा असर डालती है। सामने वाला खुद सोच सोचकर परेशान हो जाता है, आखिर क्यों ये कुछ नहीं कह रहा, क्यों ये मुझसे बात नहीं कर रहा, अब इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, या फिर ये सच में मुझे भूल गया है। यही सवाल उसे रातों को जगाए रखते हैं। स्टेप 5, सेल्फ इंप्रूवमेंट शो करना। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि खुद को खोखला बना लो। असली इग्नोर तब असर करता है जब उसके साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट जुड़ा हो। जब सामने वाला देखता है कि तुम्हारे पास नया कॉन्फिडेंस है, नई एनर्जी है और तुम अब खुद को बेहतर बना चुके हो, तो उसके लिए यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक होता है, क्योंकि वो सोचता था कि तुम्हारे बिना तुम गिर जाओगे, लेकिन हकीकत में तुम और ऊपर उठ गए। अब सवाल यह है कि ये इग्नोर का गेम इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी क्रेविंग अटेंशन होती है।
जब किसी को उसका सबसे पसंदीदा नशा ही नहीं मिलता, यानी तुम्हारा ध्यान, तब उसकी हालत एक एडिक्ट जैसी हो जाती है। वो बेचैन होने लगता है, वो खुद से सवाल पूछता है, और सबसे बड़ी बात, वो वही करता है जो वो कभी नहीं करना चाहता था। वो खुद तुम्हें चेस करने लगता है। सोचो जरा, जिसने एटीट्यूड दिखाकर तुम्हें छोड़ा था, वही अब अंदर ही अंदर ये सोचकर परेशान हो रहा है कि आखिर ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। क्या मैं अब इसके लिए मायने ही नहीं रखता? यही मेंटल प्रेशर उसे वापस खींच कर लाता है। तो याद रखो, इग्नोर करना भागने या हार मानने का तरीका नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक साइकोलॉजिकल गेम है जो सामने वाले को उसकी अहमियत का सच दिखा देता है। और अब अगर सच में इस इग्नोर की ताकत को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं आज से इग्नोर की ताकत अपनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे और एनर्जी देता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही गहरे पॉइंट्स लाता रहूं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग भी समझ सकें कि इग्नोर करना ही सबसे बड़ा वार है। तो याद रखो, चुपचाप नजरअंदाज करो और देखो कैसे सामने वाला खुद सोच सोच कर बिखरने लगेगा। चलिए चलते हैं पॉइंट 8 की ओर। पॉइंट 8, ट्रांसफॉर्मेशन का वार। खुद को इतना बदल लो कि वो पहचान न पाए। यह है इस पूरे सफर का क्लाइमैक्स पॉइंट। अब तक जो कुछ भी सीखा, वो सब इसी अंतिम वार की तैयारी थी। और सच मानो, यह वार इतना गहरा है कि सामने वाला चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, अंदर तक हिल जाएगा। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बदला गुस्से से, रोने से या लड़ाई से नहीं लिया जाता। सबसे बड़ा बदला लिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन से। खुद को इतना बदल दो, इतना ऊपर उठा लो कि जिसने छोड़कर जाने की हिम्मत की थी, वही एक दिन तुम्हें देखकर सोचने लगे, क्या सच में ये वही है जिसे मैंने कभी हल्के में लिया था? स्टेप 1, पुराने दर्द को फ्यूल बनाना। हर किसी की जिंदगी में दर्द आता है। छोड़कर जाने वाला इंसान वही दर्द देता है जो दिल को चीर देता है। सोचो, जब वही आंसू जो टूटने से आए थे अब तुम्हारी मेहनत की आग को जलाने का ईंधन बन जाए, तो कैसा नजारा होगा? यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन। सामने वाला सोचता था कि उसके बिना तुम बिखर जाओगे, लेकिन जब वो देखेगा कि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, तो उसके लिए यह सबसे बड़ा रियलिटी चेक होगा। स्टेप 2, सेल्फ आइडेंटिटी को अपग्रेड करना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ बाहर से बदलना नहीं होता। असली बदलाव तब होता है जब तुम अपनी पहचान को नई ऊंचाई पर ले जाते हो। अपने सोचने का तरीका बदलो। स्टेप 4, ग्रोथ का शो करना। सिर्फ बदलना ही काफी नहीं, उसे सामने लाना भी जरूरी है। अपने काम, अपनी सक्सेस, अपने अचीवमेंट्स को दुनिया तक पहुंचाओ। सोशल मीडिया हो या आम जिंदगी, अपनी ग्रोथ को इस तरह दिखाओ कि सामने वाला खुद कंपेयर करने लगे, ये वही है जिसे मैंने छोड़ दिया था और अब देखो ये कहां पहुंच गया है। ये कंपैरिजन उसके अंदर की शांति छीन लेगा और यहीं से शुरू होता है उसका पछताना। स्टेप 5, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। जब वो सोचने लगे कि अब वापसी संभव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा असर यह होता है कि सामने वाला ये मानने लगता है कि अब वो तुम्हारे लायक ही नहीं रहा। वो वापस आना चाहेगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उसे एहसास होगा कि जिस इंसान को उसने छोड़ा था वो अब किसी और स्तर पर पहुंच चुका है। यह एहसास उसे सबसे गहरी तकलीफ देता है। स्टेप 6, साइलेंस प्लस सक्सेस, अल्टीमेट रिवेंज। ट्रांसफॉर्मेशन तभी पूर्ण होता है जब तुम अपने बदलाव को बिना शोर मचाए जीते हो। कोई शिकायत नहीं, कोई एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ अपने काम और अपने बदलाव को अपनी पहचान बना लो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम्हें उसकी नॉन प्रेजेंस की कोई परवाह ही नहीं और इसके बावजूद तुम पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे हो, तो वो टूट कर रह जाएगा। स्टेप 7, पेन टू पावर, जीवन का नया अध्याय। अब समय है अपने पुराने दर्द को हमेशा के लिए स्ट्रेंथ में बदलने का। क्योंकि याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ तुम्हें टेस्ट किया था। असली जीत तब होगी जब तुम अपनी कहानी को इस तरह रीराइट करोगे कि वो इंसान तुम्हारे नाम को भी सुनकर अंदर से कांप जाए। सामने वाले का पछताना। सोचो जरा, वो इंसान जो तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ गया था, एक दिन तुम्हें देखकर यही सोचे, काश उस वक्त मैंने इसे छोड़ा ना होता। आज ये मुझसे बहुत ऊपर है और अब ये मुझे कभी वापस नहीं चाहेगा। यही है ट्रांसफॉर्मेशन का वार। सबसे शांत,
लेकिन सबसे गहरा बदला। अगर सच में इस ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत को अपनाना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं आज से खुद को बदलना शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम इस रास्ते पर कदम बढ़ा चुके हो। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस चैनल पर हर वीडियो तुम्हें उसी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाता है जहां तुम्हारी कहानी का दर्द तुम्हारी जीत की सबसे बड़ी ताकत बनता है। और याद रखो, सबसे बड़ा वार तब होता है जब तुम इतने बदल जाते हो कि सामने वाला तुम्हें पहचान ही न पाए। जिंदगी का सच बड़ा सीधा है। एक पल वो होता है जब कोई छोड़कर चला जाता है, और दूसरा पल वो जब तय किया जाता है कि अब इस दर्द को ताकत में बदलना है। जो चला गया उसके बारे में सोचते रहना आसान है, लेकिन असली खेल यह है कि अब खुद को कहां ले जाया जाए। पीछा करने से कोई नहीं लौटता, ब्लॉक करने से कोई भूलता नहीं, और आंसुओं से किसी का दिल नहीं बदलता। लेकिन अपने बदले हुए रूप से, अपनी खामोशी से, अपने कामयाब जीवन से किसी को इतना पछताया जरूर जा सकता है कि चैन की नींद उड़ जाए। यहां तक सुन लिया है, इसका मतलब साफ है कि दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो आग जल रही है। वो आग अब रोने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए इस्तेमाल करनी है। अब सिर्फ एक काम करना है, कमेंट में लिख देना, अब मैं खुद को बदलूंगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। ये कमेंट तुम्हारी शुरुआत होगी। हर सुबह उठकर ये शब्द याद करना और खुद को कहना, अब मुझे टूटना नहीं है, अब मुझे जीतना है। और अगर दिल से चाहता है कि ये सफर यहीं न रुके बल्कि रोज वही ताकत और हौसला मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चिन्मय मोटिवेशन सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये तेरे भीतर सोई हुई ताकत को जगाता है। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, या तो टूटकर हार मान ले, या फिर उठकर ऐसा इंसान बन जा कि जिसने छोड़ा था वही झुककर कहे, काश मैंने इसे छोड़ा ना होता, काश मैंने इसे छोड़ा ना होता। अब फैसला तेरे हाथ में है, आंसुओं में डूबे रहना है या अपनी जीत से सबको हैरान कर देना है। याद रख, जो चला गया था वो लौटकर पछताएगा, लेकिन अब तुझे उसकी परवाह नहीं होगी। एक है क्योंकि तू बदल चुका होगा, और तेरी यही बदली हुई पहचान उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। लाइक कर अगर लगा कि यही रास्ता सही है, कमेंट जरूर लिख, अब मैं खुद को बदलूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जा, क्योंकि आने वाले वीडियो तुझे और मजबूत बनाएंगे। ये है चिन्मय मोटिवेशन, जहां टूटने के बाद सिर्फ एक कहानी लिखी जाती है, तेरी जीत की।